स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा था, जिसमें हम लोगों ने टॉलरेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में देखा था। तो हम लोग क्या जानते हैं भाई कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा पहले बोला था कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो वही हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं कि सबसे पहला तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका ये है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ कीटोन्स का, कि आपके पास क्या होना चाहिए कि भाई KMnO4 जो है, वापस से वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले जा रहे हैं हम लोग, KMnO4 K2Cr2C1 जो ऑक्सीडेशन में यूज़ करते हैं हम लोग। बस यहाँ फ़र्क क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया, हाई टेम्परेचर यूज़ किया है, मतलब रिग्रेस टेम्परेचर, या फिर आपको कंडीशन में लिख सकता है हार्श कंडीशन में हम लोग ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं या रिग्रेस कंडीशंस में करवा रहे हैं। क्वेश्चन इस तरीके से चल सकता है। इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि भाई कीटोन भी ऑक्सीडाइज करना है वहाँ पे। तो कीटोन ऑक्सीडाइज होगा कैसे, उसका क्या तरीका होगा, तो आपको यहाँ पर ये तरीका याद रखना है। और इसमें एक रूल्स आएगा, पॉप्स रूल। उस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा। जब सिमेट्रिकल है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि ऑक्सीडेशन किस तरीके से कराना होता है। जैसे आपके पास मान लेते हैं ये कीटोन है, एसीटोन दिया हुआ है, और आपको इसको क्या बोला, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, मतलब रिग्रेस कंडीशंस में ऑक्सीडेशन कराने बोल रहा है। हाई टेम्परेचर है, KMnO4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन मैंने लिखा है, ऑक्सीडेशन लिखा है मैंने, ठीक है। तो कैसे करवाएंगे, तो हम लोग क्या करना है भाई, देखना है ग्रुप्स, कि हम लोग देख रहे हैं कि इधर भी क्या है, CH3 है, इधर भी क्या है, CH3 है, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिकल है। जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है भाई, सिमेट्रिकल है तो इस तरीके से हम लोग कुछ सोचेंगे कि आपके पास जो कोई भी एक पार्ट है उसको कार्बोनिल ग्रुप के साथ ले लो। उसको क्या ले लो, कार्बोनिल ग्रुप के साथ ले लो, और क्या करो, उसका एसिड बना दो, और जो जितने कार्बन बचते हैं उसका एक एसिड बना दो। तो यहाँ पर कितने कार्बन के हैं, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का एसिड क्या हो जाएगा, CH3, और ये क्या हो जाएगा आपका COOH, मतलब आपको एसिड में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और ये क्या होगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन का भी किस में कन्वर्ट कर दिया, एसिड में कन्वर्ट कर देना है। देखिए एक कार्बन का एसिड बन गया HCOH, तो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एसिड मिलता है। मतलब अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा रहे हैं कीटोन्स का, तो क्या होगा, आपको एसिड्स के मिक्सचर मिलने की टेंडेंसी होती है। तो आपको अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, कहीं से भी कोई भी साइड से क्या कर लो, कार्बोनिल ग्रुप ले लो, और एक अलग बच जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 एसिड्स मिलेंगे, एक इस ग्रुप से और एक इस ग्रुप से। तो आपको बेसिकली क्या करना है, जितने ग्रुप के कार्बन है उतने ग्रुप के क्या बना दो आप, एसिड। यहाँ एक कार्बन है तो एक कार्बन का क्या बना दो, एसिड। तो यहाँ से आपको मिक्सचर ऑफ एसिड्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर क्या हो कि मॉलिक्यूल जो है आपका वो अनसिमेट्रिकल हो जाए, मॉलिक्यूल क्या हो जाए, अनसिमेट्रिकल हो जाए, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं पॉप-ऑफ रूल। पॉप-ऑफ रूल क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन्स है और अगर आप उसको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा रहे हैं बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या करेंगे भाई कि कीटो ग्रुप जो होगा, जो आपके पास क्या होगा, कीटो ग्रुप जो होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, रिटेंड करेंगे। मतलब वो कीटो ग्रुप उस पार्ट के साथ जाएगा जिसके पास स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा, है ना। नोट डाउन कर लेंगे इसको कि क्या करेंगे भाई, कीटो ग्रुप उसके साथ जाएगा जिधर क्या होगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा, मतलब कम कार्बन वाला। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई इस कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड क्या है, एक कार्बन, और इस कार्बोनिल ग्रुप एक साइड क्या है, 2 कार्बन। तो आप सोचो कि भाई छोटा वाला किधर है, ये वाला छोटा है। तो क्या होगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप जाएगा ये किसके साथ जाएगा, इस CH3 के साथ जाएगा। मतलब आपको कुछ इस तरीके से सोचना है कि ये वाला पार्ट एक साथ हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, कितने कार्बन का एसिड बन जाएगा यहाँ से, 2 कार्बन का। 2 कार्बन का एसिड क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा COOH, और ये क्या होगा, CH3, मतलब CH3COOH। तो देखो यहाँ पे क्या है, CH3COOH। फिर यहाँ से भी क्या होगा कि ये तो है CH3, तो वैसे ही CH3 लिख देंगे, तो CH3 लिखा गया। अब क्या होगा, ये जो CH2 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, है ना। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, आपके पास 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो क्या मिला, यहाँ से भी मिक्सचर ऑफ एसिड मिल गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होंगे। अगर आपको क्या देता है, आपको रिग्रेस कंडीशंस दे देता है, तो रिग्रेस कंडीशंस देंगे तो आपको इस तरीके से आपको सोचना है और इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब क्या हो जाए कि मॉलिक्यूल आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन दे दे या सिमेट्रिकल कीटोन दे दे, लेकिन कैसा वाला, साइक्लिक। इस बार कैसे बोल रहा हूँ, साइक्लिक। तो उस केस में आपको क्या फॉलो करना है, उस केस में आपको चेक करने हैं अल्फा हाइड्रोजन। आपको क्या चेक करना है, अल्फा हाइड्रोजन। आपके कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले जो कार्बन होंगे, अल्फा कार्बन जो होंगे, आप उसी अल्फा कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करोगे जिसके पास क्या होगा, मोर अल्फा हाइड्रोजन होंगे। याद रखिएगा कि दैट अल्फा कार्बन बॉन्ड विल ब्रेक विच हैज़ मोर अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फटाक से क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये 2 क्वेश्चन हैं, तो आपको सोचना है कि भाई ये जो इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम लोग, ये रिग्रेस कंडीशंस में है, तो आप कैसे कराएंगे। अगर नॉर्मल कंडीशंस होती तो क्या बोलते, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, रिग्रेस कंडीशंस में है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो भाई कैसे होगा, तो हम लोग पॉप-ऑफ रूल को फॉलो करेंगे। इधर क्या आपके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन
है ना, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी कितने आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इस पर भी 2 हाइड्रोजन है और इस पर भी क्या है 2 हाइड्रोजन, दोनों अल्फा है। तो भाई ये तो क्या है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसमें कोई सोचने की बात है ही नहीं कि इधर से भी ब्रेक कर सकते हैं। तो मान लिया कि मैंने इधर से ब्रेक किया तो ये CO पार्ट जो है ये इस कार्बन के साथ आ गया, है ना। तो क्या होगा, हम लोग एक साइड से लिखना पड़ेंगे कि ये भाई ये जो कार्बन है ये तो कन्वर्ट हो गया COOH में, तो इसको लिख देंगे COOH, लिख दिया। ये वाला जो कार्बन था ये COH में कन्वर्ट हो गया। ब्रेक करेंगे तो इसमें ऐसे ही बताया ना मैंने करने के लिए लास्ट क्वेश्चन में भी। अब क्या करेंगे, कार्बन गिनते हैं कितने CH2 है, 1 2 3 CH2 और एक 4 CH2, कितने CH2 है 4 CH2। तो लिख सकते हैं ना कि बॉन्ड CH2 होल 4, क्योंकि जब टूटेगा तो ये रिंग से क्या बन जाएगा चेन, तो चेन बना रहे हैं। फिर क्या है बॉन्ड। अब क्या होगा, ये जो पार्ट है ये CO वाला पार्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, एसिड में। तो देखिए क्या बन जाएगा COOH। तो देखिए यहाँ भी कितने एसिड्स मिले, 2 एसिड मिल रहा है ना। बस क्या था फ़र्क, ये दोनों पहले आपस में रिंग से जुड़े हुए थे, अब क्या हुआ रिंग टूट गया है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसका आंसर समझ में आ गया। अब मान लेते हैं इसका करना है तो इसका कर सकते हैं आप लोग। क्या रूल है कि इस बार अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल हम लोग किधर तोड़ेंगे, जिस साइड अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो बताओ इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इधर है 2 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि इधर कितने 1 अल्फा हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, है ना। तो बताओ सबसे पहले यहाँ से ब्रेक करेंगे, मतलब ये CO बॉन्ड जो है ये रिटेंड कौन करेगा, जिसके पास यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन है कि जहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो जिधर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा था वहाँ से ब्रेक कर लिया। अब एक करके करेंगे, बताओ ये क्या बन जाएगा COH, ये कार्बन क्या बन जाएगा COOH बन गया बॉन्ड। अब बताओ क्या होगा, कितने कार्बन है 1 2 3 CH2 है, तो CH2 होल थ्राइस, है ना। अब क्या है यहाँ पर कि इस कार्बन पे एक CH3 है ना, इस कार्बन पे एक क्या है CH3 है, तो CH पे क्या है आपके CH3 है, हो गया। और आगे क्या हो जाएगा कि ये जो C डबल बॉन्ड O था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, तो ये क्या हो जाएगा COOH में। देखिए कितना सिंपल था। आई होप आपको समझ में आ गया। आपको बस करना क्या है, वापस से बता रहा हूँ मैं, आपको करना क्या था कि जो ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वाला था वहाँ से ब्रेक करना था, यहाँ से ब्रेक कर लिया, और यहाँ से जो पहला कार्बन है और ये जो कार्बन है ये दोनों किस में बदल गए COH में, और बाकी जो जैसे था एज इट इज़ वैसे ही रह गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप के ऑक्सीडेशन के लिए पढ़ते हैं। देखिए ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एज इट इज़ इसमें याद रखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तभी आपके क्वेश्चन बन पाएंगे। तो जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन बाय SeO2। SeO2 मतलब सेलेनियम ऑक्साइड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इससे ऑक्सीडेशन मतलब आपको क्वेश्चन में दे दें और लिख दे SeO2 इस तरह से, तो आप क्या समझ जाएंगे, जैसे SeO2 दिखेगा आपको समझ जाना है कि भाई ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन इसके ऑक्सीडेशन करने का इसका भी क्या है कुछ तरीका है, आपको उस तरीके को याद रखना है। ऑक्सीडेशन ये किसका होता है, या तो अल्फा CH3 अल्फा होने चाहिए आपके पास, CH3 अल्फा पोजीशन पे CH3 होना चाहिए, या तो अल्फा पोजीशन पे CH2 होना चाहिए। तो जो CH3 है वो कन्वर्ट हो जाता है CHO में, जबकि जो CH2 वाला पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड O में। बेसिकली दोनों कार्बोनिल बन रहे हैं, फ़र्क ये है कि साइड में था तो CHO में कन्वर्ट हो गया, और ये CH2 बीच में होगा कहीं पे तो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया। जैसे आपके पास क्वेश्चन है नीचे दिख रहा है आपको कि यहाँ क्या है, ये अल्फा है ना, तो ये CH3 है, तो इस CH3 को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग CHO में। तो देखिए CH3 को किस में कन्वर्ट कर दिया CHO में, C डबल बॉन्ड OH, और ये वाला पार्ट जैसे था एज इट इज़ वैसे ही रह गया। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो वहाँ भी देखेंगे हम लोग कि क्या है भाई CH2 है, यहाँ क्या है आपको दिख रहा है, यहाँ क्या है आपके पास CH2 है। तो अगर आपके पास यहाँ CH2 दिख रहा है तो ये CH2 किस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ बॉन्ड बना है ना, तो CH2 किस में कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड में। तो देखिए CH2 किस में कन्वर्ट हो गया C डबल बॉन्ड में, और जो जैसा था एज इट इज़ वैसा ही रह गया। सिंपल है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया तो इस क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है कि ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो आंसर किसका करें। तो क्या करना है आपके पास यहाँ पर मिक्सचर बन जाएंगे ना, यहाँ पर 2 आंसर आएगा यहाँ पे, दोनों आंसर किसका, एक बार इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग और एक बार इसके लिए लिख सकते हैं। तो चलिए एक करके लिखते हैं। मान लेते हैं पहले इस वाले CH2 के लिए लिख रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, पहले तो CH3 जैसा था वैसे ही रह गया। फिर क्या होगा CH2 किस में बदल जाएगा C डबल बॉन्ड O में, उससे कौन जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, और फिर उससे कौन जुड़ा हुआ है CH3, ये एक हो गया। दूसरा हम लोग किससे चेक कर लेते हैं, इस CH3 वाले से, है ना, यही ना अल्फा है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए सिर्फ वही रहेगा, तो CH3 वैसा ही रह जाएगा, CH2 वैसा ही रह जाएगा, और क्या है फिर C डबल बॉन्ड O, जबकि CH3 किस में बदल जाएगा C डबल बॉन्ड OH में, CHO में। तो देखिए बड़ा सिंपल था, आपको बस याद क्या रखना है इसमें कि CH3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है CHO में, और CH2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिल में। देखिए ये पार्ट आपका चेंज हुआ है ना इस क्वेश्चन में, सॉरी अगर देखेंगे तो एक बार हम लोग इसको दे रहे हैं, तो जब इसको लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट कर देंगे C डबल बॉन्ड O में,
और एक बार इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH में, ठीक है ना। ये कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि ये तो बीटा है, हम लोग को मतलब किससे है, अल्फ़ा वाले से। हम लोग किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा वाले पोजीशन से। तो अल्फ़ा वाले पोजीशन पे या CH3 हो या CH2 हो तभी ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड में रिएक्शन नहीं कराएंगे यहाँ पे, SiO2 से कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक लास्ट टाइप का ऑक्सीडेशन हम लोग देखते हैं। लास्ट टाइप का जो ऑक्सीडेशन है वो है बेयर्स विलीजर ऑक्सीडेशन। इस केस में क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन कीटोन्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एस्टर में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एस्टर में। तो कार्बोक्सिलिक एस्टर में कन्वर्ट कैसे करना है, तो आपको बस क्या करना है कि ऑक्सीजन प्लेस करना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं भाई कि आपके पास अल्डिहाइड होता है, तो अल्डिहाइड से जब हम लोग क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं, तो क्या करते हैं भाई, बीच में क्या करते हैं, H के बीच में ऑक्सीजन लगा देते हैं, ऑक्सीजन पुट करते हैं ना, तो क्या होता है, OH हो जाता है, तभी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कि आपके पास जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है RC डबल बॉन्ड OH, तो जब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं एसिड में तो क्या होता है, बेसिकली यही ना होता है, RC डबल बॉन्ड OH। तो हुआ क्या, इस H और इस कार्बन के बीच में, कार्बोनिल ग्रुप के बीच में क्या आता है, ऑक्सीजन आ जाता है। तो यहाँ भी वही हो रहा है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या हुआ कि ये और ये तो सिमेट्रिकल था, तो क्या हो गया, इस दोनों के बीच में क्या आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लेस कर दिया, है ना। तो ये कब होगा, रिएजेंट याद रखेंगे आप कि आपके पास कोई पर ऑक्सी एसिड दिया हो, है ना, पर ऑक्सी एसिड दिया, देख रहे हैं ना, पर ऑक्सी बॉन्ड H2SO5 में भी क्या होता है, पर ऑक्सी लिंकेज होता है ना। तो अगर आपको कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसमें क्या है, परऑक्सी लिंकेज है, मतलब परऑक्सी बॉन्ड बना रहा है, परऑक्सी कंपाउंड बना रहा है, परऑक्सी बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, तो क्या बोलेंगे भाई कि उस केस में आपके पास क्या होगा रिएक्शन में, उस केस में आपको ऑक्सीजन को प्लेस करना है किसके बीच में, कार्बोनिल और कार्बन के बीच में। अब क्या प्रोसेस रहेगा, तो जब सिमेट्रिकल है तो कुछ सोचना ही नहीं है। सिमेट्रिकल है तो आप इधर से भी प्लेस कर सकते हो, इधर से भी प्लेस कर सकते हो। तो मैंने इधर कर दिया तो यहाँ ऑक्सीजन आ गया, बाकी सारा चीज़ सेम था, देखिए, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन्स में कोई भी चेंज नहीं आया है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो सिंपल तरीका आपको क्या करना है, बस कि बॉन्ड ब्रेक करना है, ऑक्सीजन को प्लेस कर देना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, ऑक्सीजन को प्लेस कर देना है, आंसर हो जाएगा। और ये जो बना ये क्या है आपका, ये एस्टर बन गया। ये जो बना ये क्या आपका, साइक्लिक एस्टर बन गया। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर क्या हो जाए, मॉलिक्यूल क्या हो जाए, अनसिमेट्रिकल हो जाए, तब तो सोचना पड़ेगा ना भाई कि किस साइड पे हम लोगों को ऑक्सीजन को प्लेस करना है। तो उसके लिए क्या है भाई कि ऑक्सीजन जो इंसर्ट कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड एंड R ग्रुप के बीच में, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देखेंगे। याद कीजिए मैंने GOC माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताया था कि माइग्रेट करने के बेटर टेंडेंसी, बेटर डोनर बेटर माइग्रेटर होता है। और एक और मैंने ग्रुप भी और ऑर्डर भी बनाया था। तो आपको जनरली क्या होता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। तो ये तो एक तो NCERT में है नहीं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको फॉलोअप कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 बुक्स जो हैं वो अलग अलग बताती हैं ऑर्डर, लेकिन मैं इसको प्रेफर करने बोल सकता हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये इसके अकॉर्डिंग आंसर बन जाते हैं। या फिर आप सबसे बेटर क्या यूज़ करें, सबसे बेटर यूज़ करें बेटर डोनर बेटर माइग्रेटर वाला, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसे ग्रुप्स देंगे कि आपको उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। आपको ढूंढना पड़ेगा बेटर डोनर बेटर माइग्रेटर बस, और उसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो पहले भी हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट होता है, फिर अल्काइल शिफ्ट होता है, अल्काइल में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और लास्ट में सबसे आता है CH3। ये हम लोगों ने पहले भी देख रखा है। तो ये ऑर्डर होगा, आपको ऑर्डर बेसिकली यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, या फिर आप सिंपल याद रखें कि जो बेटर डोनर होगा वो बेटर माइग्रेटर होगा। तो आपको क्या करना है, जो बेटर डोनर पार्ट है उसी में ऑक्सीजन इंसर्ट करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक साइड क्या है C2H5 और एक साइड क्या है CH3। तो हम लोग जानते हैं भाई ये क्या है 1 डिग्री और ये क्या है CH3 सबसे लास्ट में आता है। तो बताओ ऑक्सीजन कहाँ प्लेस होगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में प्लेस नहीं होगा, है ना, ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा भाई C2H5 और फिर बीच में कौन प्लेस हो जाएगा, ऑक्सीजन, और फिर बाकी पार्ट कैसा हो जाएगा, सेम टू सेम वैसा ही। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसका आंसर करना है आपको, कैसे करेंगे भाई, सिंपल है कि आपके पास क्या है, यहाँ पर CH3 है, डोनेटर ग्रुप है, डोनर है ना, इधर तो कोई डोनर ग्रुप नहीं है। तो बेटर डोनर के बीच में हम लोग क्या लगेंगे, ऑक्सीजन प्लेस कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन प्लेस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर क्या प्लेस कर देना है, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन प्लेस कर देना है। नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, सेम रहेंगे। तो आई होप आप इसका आंसर भी कर सकते हैं और किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 ऐसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने पढ़ाया जिसमें आपने क्या देखा कि कीटोन को भी ऑक्सीडाइज हम लोग कर पा रहे हैं, है ना। तो जनरली क्या होता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपको इन तीनों में से कोई कंडीशन दिखता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ भाई कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि इस पार्ट से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं बोर्ड्स में भी, नीट में भी और जेई में भी। मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं इसके, कि भाई आप इसका मैकेनिज्म बना के दिखाओ पूरा। तो ये जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, और उसमें क्वेश्चन भी हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो टॉपिक कौन सा है।
तो सबसे पहला रिएक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये एल्डोल कंडेंसेशन दिखेगा कब, कौन सा रिएजेंट होना चाहिए, तो एल्डोल कंडेंसेशन आपको तब दिखता है जब आपके पास अल्डिहाइड और कीटोन में कम से कम एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। मतलब एल्डोल कंडेंसेशन कराने का सबसे पहला तरीका क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं कि बताओ भाई इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट देगा, है ना, रिएक्शन देगा, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बस क्या ढूंढना होता है उसमें वहाँ पर कि एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ठीक है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है कि भाई एक भी अल्फा हाइड्रोजन ज़रूरी है होना, तभी रिएक्शन आगे बढ़ेगा। वो क्यों, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। तो ये तो बात हो गई भाई कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा, किस तरह के मॉलिक्यूल देंगे, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अब रिएजेंट क्या होता है, तो रिएजेंट क्या होता है, यहाँ पर डाइल्यूट NaOH लेते हैं हम लोग। कैसे लेते हैं, डाइल्यूट NaOH, मतलब जो Na बेस का कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, डाइल्यूटेड है ना, वाटर मिला हुआ उसमें। तो क्या होगा भाई कि डाइल्यूटेड NaOH जो लिया, अब यहाँ पर रिएक्शन जो है कुछ इस तरीके से होता है कि आपका जो अल्डिहाइड या कीटोन होता है वो चेंज हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर कीटोन में। बीटा क्यों, क्योंकि ये क्या आपका अल्फ़ा और ये क्या आपका बीटा, तो क्या हो जाएगा, बीटा पे क्या है OH, तो बताओ बीटा पे OH है तो क्या हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, और ये ग्रुप कैसा है अल्डिहाइड, तो बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, या फिर कीटोन होगा तो बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, या फिर हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, एल्डोल, है ना। एल मतलब अल्डिहाइड, ऑल मतलब एल्कोहल, तो इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल प्रोडक्ट। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एल्डोल प्रोडक्ट, हालांकि इसके आगे भी रिएक्शन होते हैं कि अगर आपको इसके आगे फर्दर रिएक्शन दिया कि हीट कर रहे हैं तो फिर एक स्टेप और बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ डाइल्यूट NaOH दिया तो हम लोग यहीं पर प्रोडक्ट कंप्लीट कर देंगे। बात समझ में आ गया ना आपको, तो सिर्फ डाइल्यूट NaOH लिखा है तो आप प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन तक ही बनाएंगे, मतलब एल्डोल प्रोडक्ट इसको ही बोलेंगे हम लोग। लेकिन जब आपको हीट करके आगे बढ़ जाएंगे तो रिएक्शन आगे फिर बढ़ेगा, और क्या होगा, हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो आगे देखेंगे वो कैसे होता है, लेकिन हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, इसी स्टेप तक सीखते हैं, स्टेप वाइज सीखेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या होना चाहिए इसका, तो ज़्यादा समझ में आया कि भाई यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो बड़ा इजी मैकेनिज्म है इसका कि आपके पास क्या है NaOH, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, OH नेगेटिव। ठीक है, अब ये OH नेगेटिव है जो है ये दो तरीके से रिएक्शन कर सकता है यहाँ पर, है ना। बच्चों के दिमाग में दो तरीके से आएगा, पहला कि ये OH माइनस जो है यहाँ से H+ उड़ा लें, है ना, जो कि आपको दिख रहा है कि H+ उड़ाएगा तो क्या हो जाएगा, H2O बाहर आ जाएगा, और इस कार्बन से H+ निकला तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन कुछ बच्चों का ये डाउट हो सकता है कि सर ये OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक भी तो कर सकता है, सॉरी, ठीक है ना, कर सकता है, तो क्यों नहीं कर रहा है, आपने यहाँ बेस की तरह बिहेव करवाया, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव क्यों नहीं करवाया। तो देखो बच्चों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जब ये अटैक करेगा OH इस पे तो ये कहाँ जाएगा, इस पे, तो O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और चूंकि डाइल्यूटेड है तो वाटर से आपको मिल जाएगा H+, तो एक OH ऊपर एक OH नीचे, एक ही कार्बन पे 2 H क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो वापस से क्या बन जाएगा, सेम चीज़, मतलब जहाँ से स्टार्ट किए थे वापस फिर वहीं पहुँच जाएंगे, तो रिएक्शन आगे बढ़ा कहाँ, रिएक्शन तो वापस आ गया ना, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गए, तो रिएक्शन तो रिवर्सिबल है यहाँ पे, तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा नहीं, बैकवर्ड में पहुंच जाएगा कि बना, पानी निकल गया वापस आ गए। तो इस वजह से क्या होता है, ये स्टेप ना होकर रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए रिएक्शन का नेचर चेंज होता है, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ना बिहेव करके किसकी तरह बिहेव करने लगता है, एज अ बेस, और बेस का काम क्या होता है, एसिडिक H+ निकालना, और ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, क्यों, क्योंकि जब इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव किस में जाएगा, कॉन्जुगेशन में, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, तो H+ निकालना क्या है, आसान है यहाँ से। इस वजह से क्या हुआ, ये H+ आसानी से यहाँ से उड़ा लेगा, जैसे ही H+ निकालेगा तो ये क्या बन गया, आपका न्यूक्लियोफाइल, आपका क्या निकल गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब इस रिएक्शन को कराने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि जो अल्डिहाइड आप ले रहे हैं वो एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए, एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 2, एक यहाँ यूज़ कर लिया हम लोगों ने और एक यहाँ यूज़ कर रहे हैं, एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए। अब अगर ये सेम टाइप का है तो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन होगा, अलग अलग टाइप का है तो अलग हो जाएगा, है ना, इंटरमॉलिकुलर हो जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल में है तो इंट्रामॉलिकुलर हो जाएगा। तो 3 केसेस पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, अभी कौन से पढ़ रहे हैं, सिंपल एक ही टाइप का मॉलिक्यूल पे पहले देखना है, जिससे समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। अब क्या हो गया कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक कर सकता है इस पर आराम से, ये H+ नहीं निकाले क्योंकि यहाँ से रिएक्शन तो बढ़ रहा है आराम से आगे, ये जैसे अटैक करेगा ये क्या आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो देखिए ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव, और इस H को कहाँ लिख दिया मैंने, नीचे लिख दिया ताकि समझने में आसानी हो जाए। अब ये इस पर जुड़ेगा जाके, तो जुड़ा कौन, CH2, तो लिख दिया CH2, CH2 के बगल में कौन है, C डबल बॉन्ड OH, तो क्या लिख दिया, C डबल बॉन्ड OH,
सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग के पास क्या था, डाइल्यूटेड NaOH, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा H2O से H+, तो जो O नेगेटिव था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो देखिए बन गया ना आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, सिंपल था। तो आपको मैं आपस से डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, H+ निकाला, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो नेगेटिव चार्ज था ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया, ये ऊपर गया तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज को मिला यहाँ से H+ मिला तो यहाँ क्या हो गया OH, O नेगेटिव इसमें कन्वर्ट हो गया OH में, सिंपल था। तो अब मैं आपको क्या बताता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको आंसर फटाफट करने में क्या हो जाएगी, इजी। ये तो हो गया मैकेनिज्म। क्वेश्चन आपको कई बार आता है बोर्ड्स में कि आप मैकेनिज्म के साथ एल्डोल कंडेंसेशन एक्सप्लेन करें, तो इस तरीके से आप मैकेनिज्म दिखाएंगे स्टेप वाइज जरूर दिखाइएगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बनना, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन करने का मैं तरीका बड़ा सिंपल से आपको बताऊंगा कि आपको इतना मैकेनिज्म नहीं सोचना है। अगर आप क्वेश्चन में इतना मैकेनिज्म सोचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये लिया ना। तो अब ये कितनी बारी सोचेंगे, 2 बारी। 2 बारी सोच लीजिए आप कि भाई क्या है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, सोच लिया। अब क्या करना है आपको, एक से न्यूक्लियोफाइल तैयार करना है। तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, दोनों अल्फा है, दोनों सेम है, कहीं से भी निकाल लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से निकाल लिया अल्फा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल में। न्यूक्लियोफाइल क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक, इसको क्या करा दो, डायरेक्ट सरका दो। सरकाने का मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको ट्रिक, कि जो C डबल बॉन्ड O था ना उसको बना दो COH, उसको क्या बना दो COH। मतलब ये इस पर अटैक करो, ऐसे मन में करा दिया और डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं कि ये जैसा था वैसे ही लिखो, CH3 लिख दिया। बस क्या कर दो, C पे जो डबल बॉन्ड O था उसको कर दो OH, उसको क्या कर दिया OH। और ये जो CH3 था उसको खसका के नीचे ले आओ, इसको खसका के नीचे ले आया तो क्या हो गया CH3 बॉन्ड। और ये जो पार्ट बना है इसको ले जाकर सीधा जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। सिंपल है। बस आपको करना क्या है कि जो C डबल बॉन्ड O वाला था एक को न्यूक्लियोफाइल बनाओ और एक पे अटैक कराओ। तो जिस पे अटैक कराओगे उस पे C डबल बॉन्ड को OH में कन्वर्ट कर दो, और जो साइड में था उसको नीचे में लिख दो, और बगल वाले को सीधा सरका दो, है ना, इस तरीके से सरका दो, सरका के ऐड कर दो। तो देखो आंसर सिंपल आ जाएगा ना आपके पास। तो सोचना सिंपल है, ये आंसर करना है आपको। तो क्या करना है, सबसे पहले जो है उसको लिखा, तो उसको लिखेंगे हम लोग, उसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे CH3 लिख दिया, बोलो कोई दिक्कत। फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O में क्या करना है, C पे क्या लगा दो OH, और जो इस साइड है उसको कहाँ लिख दिया, नीचे। ठीक, और ये जो पार्ट था उसी पार्ट को क्या करो, डायरेक्ट यहाँ से जोड़ दो। बस फर्क क्या है कि यहाँ से एक H कम हो जाएगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन निकल चुका है वहाँ से। तो यहाँ क्या हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। सिंपल है ना, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट क्या करो, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 बना लो, पॉज करके बन जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं, आई होप बन गया होगा आप लोगों से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा है वैसा लिख देंगे। तो बताओ भाई इसमें अल्फा कौन है, ध्यान रखना है अल्फा का, कि हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, अल्फा से, तभी कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो यहाँ से अल्फा से निकला, क्योंकि आप देख रहे हैं ना एक हाइड्रोजन क्यों होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन तो यहीं से पड़ रहा है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा, नहीं तो बेस निकालेगा क्या, समझ में आ रहा है ना। तो आपके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन एक होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में जाएगा तो स्टेबिलिटी बनी रहती है, इस वजह से यहाँ से H+ निकालना आसान हो जाता है। तो क्या हो गया, ये अल्फा है, मतलब जुड़ेगा कौन यहाँ से। ये नहीं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में सर ने ट्रिक बताया यहाँ से जोड़ दिया, साइड से जोड़ रहे हैं सर, साइड से मैं भी जोड़ दूंगा, नहीं भाई अल्फा से जोड़ना है। तो ये अल्फा है ना, ये अल्फा नहीं है, यहाँ से नहीं जुड़ेगा, इस बार यहाँ से जुड़ेगा। लेकिन पहले क्या लिखेंगे, जो जैसा है वैसा ही लिखेंगे। तो पहले लिख दिया भाई CH3 से जुड़ा है CH2 से जुड़ा है C डबल बॉन्ड O, लेकिन डबल बॉन्ड O पे क्या बताया मैंने ट्रिक में, उस पर क्या लगा दो OH, नीचे वाला क्या लगा दिया H, क्योंकि ये इधर था उसको नीचे ले आए, और क्या करा जो पार्ट था उसको ले आके सरका दें। लेकिन सरकेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से बनेगा, यहाँ से H निकलेगा तो इस पर क्या बनेगा न्यूक्लियोफाइल। मतलब इस बार कौन जुड़ रहा है, CH, है ना। तो इससे कौन जुड़ा CH, लेकिन CH पे 2 चीज़ें हैं, एक बार क्या है CH3, तो CH पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, CH पे क्या है CH3, और उसी CH पे क्या है CHO, उसी CH पे क्या है CHO। तो देखो आंसर आ गया ना, सिंपल तरीके से। या तो आप इसको 2 बार लिख के सोचो, या फिर जो फास्ट हो जाएंगे उनको क्या करना होगा, बनाने में आसानी हो जाएगा, किसी कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है, वो डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे कि इस तरह से CH3 CH2, अच्छा C डबल बॉन्ड को करेंगे COH में और H में, और जिसको नहीं समझ में आया वो मैकेनिज्म से बनाए, प्रैक्टिस करे तो फिर बन जाएगा आसानी से। फिर बॉन्ड लगा, ये अल्फा था यहाँ से जुड़ेगा तो इस पर लिख दिया CH, CH से जुड़ा था CH3 तो CH पे जोड़ दिया CH3, ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं, और उससे जुड़ा है C डबल बॉन्ड OH तो लगा दिया C डबल बॉन्ड OH। सिंपल है। अब इसके लिए बनाना है ऐसे ही करेंगे हम लोग कि पहले तो न्यूक्लियोफाइल तैयार करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल एक बनेगा ना, बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा इसका, मैं अलग से ही दिखाता हूँ, इसको समझने में आसानी हो जाएगा। कि एक तो ये है आपका, ठीक, और प्लस
एक न्यूक्लियोफाइल तैयार किया हम लोगों ने, तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव इस पे आएगा, अल्फा यही है ना, तो ये क्या करेगा इस पे जाके जुड़ेगा, तो क्या करेंगे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका कि जिस पे डबल बॉन्ड हो था उस पर क्या आ गया OH, और यहीं से जुड़ा, इसी कार्बन से जुड़ा है ना, तो यहाँ से बॉन्ड दिखाएंगे, याद रखिएगा यहीं से बॉन्ड दिखेगा ना, तो यहाँ से बॉन्ड दिखा रहे हैं, समझ गए ना, यहाँ से बॉन्ड दिखा रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो गया बॉन्ड दिख गया इस तरीके से। अब इस कार्बन से जुड़ा है ना, इस कार्बन से इस कार्बन पे जुड़ा है, ध्यान रखिएगा बॉन्ड दिखाते समय याद रखिएगा, तो आपको ऐसे बनाना होगा ना, कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट ऊपर ऊपर जोड़ देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, तो ये देखिए ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा था, रिएक्शन में हम लोग क्या डाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूटेड NaOH डाल रहे हैं, तो रिएक्शन ऐसा हो रहा है। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं है और सबको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, आपको खुद से बनाना है और मुझे आंसर भेजना है, तो जो बनाएंगे वो भेजेंगे, जो नहीं बनाएंगे वो नहीं भेजेंगे, एज सिंपल एज दैट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अभी हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्ट हम लोगों ने ये बनाया इस तरह का पीछे, है ना, तो ये जो प्रोडक्ट बना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अब क्या कर रहे हैं भाई कि हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो आपके पास OH यहाँ पर नेगेटिव है, मैंने बोला ना मेरे पास अभी भी बेस है मेरे पास, तो OH नेगेटिव है, और क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा वाटर बनेगा, लेकिन ये कैसा मैकेनिज्म शो करेगा, OH है ना, तो यहाँ E1CB टाइप का मैकेनिज्म शो करेगा कि सबसे पहले क्या निकालेगा भाई H+ निकालेगा, तो क्या बनेगा कार्बेनाइन, और जो कार्बेनाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी है भाई यहाँ पर, ये किस में जा रहा है कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, तो यहीं से क्या निकलेगा आपके पास H निकलेगा। या फिर आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि अगर इन दोनों के बीच वाटर निकलने पर अल्कीन बनता है, तो ये अल्कीन इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ किस में जाएगा कॉन्जुगेशन में, तो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन बनाएगा, तो यहीं पर बनेगा, समझ रहे हैं ना क्या होगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है, तो आपको क्या बस सोचना था यहाँ पे कि इस तरीके से करना है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, E1CB के टाइप का रिएक्शन हुआ है कि भाई जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ से OH नेगेटिव क्या हो जाएगा, आसानी से बाहर निकल जाएगा, तो इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये किस में जा रहा है कॉन्जुगेशन में भी जा रहा है। तो अल्फा बीटा क्यों बोला, क्योंकि अल्फा और बीटा पे क्या अल्कीन है, तो क्या बोला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और चूंकि ये एल्डिहाइड है तो क्या बोला एल्डिहाइड, और कीटोन है तो कीटोन। तो सिंपल वे में आपको ने क्या देखा, आपको क्या करना है बस कि जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसी के बगल में क्या करना है अल्कीन बनाना है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कॉन्जुगेशन में रहेगा तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी। मतलब आप अगर डायरेक्ट सोचेंगे तो डायरेक्ट सोचने का तरीका क्या हो जाएगा आपके पास कि आपके पास क्या है भाई, आपको इस तरीके से है कि एक पे क्या है OH है, बाकी इधर कोई भी ग्रुप है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इधर कोई भी ग्रुप है, और यहाँ क्या है भाई इस पे H है ना, और इधर क्या है इस पर कोई ग्रुप जुड़ा होगा C डबल बॉन्ड OH, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका OH और इसका H निकलेगा, तो इन दोनों के बीच क्या आएगा अल्कीन बन जाएगा, तो क्या होगा ये अल्कीन जो बनेगा ये इस C डबल बॉन्ड के साथ किस में जाएगा कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो इससे आपका फ़ायदा है कि ये किस में जाएगा रेजोनेंस में, तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो आपको हमेशा क्या देखना है कि भाई कहाँ से हाइड्रोजन निकाले, तो अगर आप इस साइड से हाइड्रोजन निकालते हो तो अल्कीन भी तो इधर ही बन जाएगा, तो उससे क्या कंजुगेशन में जाएगा नहीं, तो लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा ना, तो आपको क्या करना है मोर स्टेबल बनाना है, तो क्या होगा ये OH और ये H जाएगा हमेशा इस दोनों के बीच का, ताकि ये C डबल बॉन्ड किस में रहे हमेशा कॉन्जुगेशन में रहे, तो इससे स्टेबिलिटी बनी रहेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में अगर हीट दे दे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हीट दिया मैंने, बता रखा है मैंने E1CB कैसे कराते हैं, E1CB टाइप का मैकेनिज्म से होता है यहाँ पे, तो आपको पता है कि भाई इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, तो इस तरीके से आपको मैकेनिज्म पता है, आप बना सकते हैं प्रोडक्ट, या फिर आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं कि OH H निकाल दो, वाटर निकल गया, डबल बॉन्ड आ गया, सिंपल तरीका है ना, OH H हट गया, वाटर आ गया। लेकिन मैकेनिज्म ये यही होगा जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि सबसे पहले क्या बनेगा H+ निकलेगा, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो कार्बेनाइन क्या करेगा जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ से OH नेगेटिव निकल जाएगा, मैंने बताया था ना OH नेगेटिव NR3+ SR2+, आई होप याद होगा आपको। तो जिसको याद नहीं है वो जाके लेक्चर में पीछे देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अभी हम लोगों ने क्या देखा सिंपल कि एक ही टाइप का मॉलिक्यूल ले रहे थे, उसी में 2 मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन करा रहे थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाए अलग अलग हो जाए, दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाए अलग हो जाए, जैसे एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है और एक मॉलिक्यूल आपके पास एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है। तो अब बताओ भाई कि इसमें क्या होगा, तो इसमें से एक क्या होगा न्यूक्लियोफाइल बनेगा और एक पर अटैक होगा, है ना। तो बताओ भाई न्यूक्लियोफाइल किस पे बनाएंगे, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो तो न्यूक्लियोफाइल दे नहीं पाएगा क्योंकि उस पर H+ है ही नहीं, बात समझ रहे हो ना। तो इसके पास क्या अल्फा कार्बन है, मतलब यहाँ से हमको क्या मिलेगा न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा इस पर अटैक करेगा, यही होगा। तो डायरेक्ट मेथड से अगर बनाएंगे तो डायरेक्ट मेथड से क्या होगा, इसमें H लिखा, H पे क्या होगा C पे क्या हो जाएगा OH, क्योंकि इसी पे अटैक हो रहा है ना, इसी कार्बन पे अटैक हो रहा है, नीचे क्या लिया है H,
क्योंकि H था यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, ये सरका देंगे सीधा इस तरीके से। तो बताओ CH3 किस में बदल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो CH2 में, और इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। तो देखो सिंपल है। इसको क्या बोल दिया, क्रॉस, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच हो रहा था, तो क्या बोल रहे हैं भाई, ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैकेनिज्म भी देख लेते हैं एक बार, जैसा पहले था वैसे अभी भी है कि भाई रिएक्शन किससे हुआ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना होगा कि ग्रुप्स के बेसिस पे, बाकी तो पता ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पे होता है, तो जिस पे न्यूक्लियोफिलिक आसान अटैक होगा उस पर रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई कि आपके पास सबसे पहले क्या होगा, NaOH से मिल जाएगा OH नेगेटिव स्टेप 1 में, जैसा पहले था। ये क्या करेगा, यहाँ से H+ निकाल लेगा, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये कहाँ जाएगा ऊपर, इस पर O नेगेटिव आ जाएगा, फिर क्या है H2O OH आ जाएगा। देखो सिंपल था, बस आपको क्या करना होता है, पिक करना होता है कि कौन न्यूक्लियोफाइल देगा और कौन किस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल ये देगा क्योंकि इसके पास क्या था, एसिडिक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन था। अगर मान लेते हैं दोनों में रहता, तब फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि किससे न्यूक्लियोफाइल बनेगा और किस पे अटैक होगा। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं आपके पास एक इस तरह का रिएक्शन होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 होता, और एक क्या होता प्लस, एक क्या होता आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH होता, ठीक है ना। तो आप अगर सोचिए कि इन दोनों में से कौन न्यूक्लियोफाइल बनाएगा और किस पे अटैक होगा, कौन न्यूक्लियोफाइल बनाएगा और किस पे अटैक होगा, क्योंकि आप जब देखेंगे यहाँ ध्यान से, कि दोनों के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों के पास, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक अटैक दोनों पे सेम जैसा नहीं होगा। बताओ दोनों में से ज़्यादा रेट किसका फास्ट होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का, इस वाले का रेट फास्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या है, बल्किनेस कम है, बता रखा है ना। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी तो देखते हैं, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, बल्कि ग्रुप भी है, तो क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर रिपल्सन होगा। तो क्या इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे, नहीं, मतलब इससे क्या बनाएंगे, इससे हम लोग बना देंगे बेस से, हम लोग इसको जनरेट करेंगे न्यूक्लियोफाइल में, H+ निकाल के क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोफाइल इसका। जबकि इस पर क्या होगा, इस पर इस न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, अटैक होगा। आई होप आप मेरी बात समझ गए, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि भाई आपके पास दो तरह के इस तरह के हो सकते हैं ना, तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको क्या सोचना पड़ेगा कि भाई किस पे अटैक होगा और कौन न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बन जाएगा आपका, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बन जाएगा, क्योंकि इस पे अटैक करना मुश्किल है, लेकिन इस पे अटैक करना इस मॉलिक्यूल कंपैरिजन में थोड़ा इजी है। तो ये आप पे इस पे अटैक होगा और ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो आपको बस इस तरीके से सोचना होता है कि कौन न्यूक्लियोफाइल बनेगा और किस पे अटैक होगा। तो यहाँ भी वही किया मैंने, हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो है, ये क्या बन गया आपका, ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल और इस पर क्या होगा, अटैक होगा। तो जिस पे अटैक होना है उस पर क्या करना है, ट्रिक क्या बताया मैंने, C पे क्या लगा दो OH, और उसको नीचे जो यहाँ लिखा है ग्रुप उसको लिख दो नीचे, और इसको सरका दो, बस इतना ही तो करना है। जिससे अटैक कर रहे हो उससे अटैक करा दो अल्फा हाइड्रोजन से। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये क्या था आपका, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। आपको कोई भी दो मॉलिक्यूल दे सकता है और दो मॉलिक्यूल के बीच में आपको क्या बोलता है कि रिएक्शन करा के दिखाओ भाई कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो कंडीशन क्या, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोजन तो है, तो रिएक्शन होगा और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में आपके पास दो कार्बोनिल ग्रुप दिए हैं, देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है, और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, और दोनों के दोनों सेम जैसे हैं। मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल बन सकता है और किसी पे भी अटैक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब डिफरेंट रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे हम लोग, लेकिन जनरली आपको सेम जैसा ही देगा। डिफरेंट देगा तो उसके अकॉर्डिंग सोच लेंगे भाई कि किस पे अटैक कराना आसान होगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा कि किसी एक से क्या बनाएंगे हम लोग, न्यूक्लियोफाइल। तो H+ कहाँ से निकाले, तो मान लेते हैं कि इसको लिया, ये लो, बात तो बराबर है, तो कोई एक साइड से ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको ले रहे हैं। तो आपके पास दो अल्फा हो गए, एक ये अल्फा है और एक ये अल्फा है। अब इन दोनों में से अल्फा में H+ निकाल कर नेगेटिव चार्ज किस पे लाए, किसको न्यूक्लियोफाइल बना दें। तो बताओ भाई अगर आप यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लेते हो तो ये अटैक करेगा इस पर, तो कितना मेंबर का चेन बनेगा, 1 2 3 4 4 मेंबर चेन। जबकि आप अगर यहाँ से अटैक कराते हो, ये अल्फा से अटैक कराते हो, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर, मतलब ये अटैक करके इस पे आएगा ना, इस पे जुड़ेगा ना, इस पे आके न्यूक्लियोफाइल, तो 6 मेंबर रिंग बनेगा। तो बताओ ज़्यादा स्टेबल रिंग कौन होता है, 4 या 6, तो हम लोग जानते हैं 6 मेंबर रिंग। तो कौन सा अल्फा हाइड्रोजन से अटैक कराना आसान अच्छा होगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन से क्या निकल जाएगा, OH नेगेटिव के प्रेजेंस में नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, है ना।
इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ये कहाँ जाएगा, O नेगेटिव। तो बताओ कितना मेंबर रिंग बन जाएगा, ये 6 मेंबर रिंग बनेगा। ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 6। हो गया 6 मेंबर। तो 6 मेंबर रिंग बना लिया। तो बताओ भाई अटैक जो किया है वो किस पे किया, आपके पास 6 पे अटैक किया है, कौन 1। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जिस पे अटैक किया उस पर क्या होगा, O नेगेटिव, और उसी कार्बन पे क्या है CH3 है। तो इस पर क्या है O नेगेटिव और उसी कार्बन पे क्या है CH3। या फिर आप ऐसे समझो, मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि हम लोगों ने क्या बना लिया, हम लोगों ने बनाया CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, CH2 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 और क्या है C डबल बॉन्ड O CH3। यही है, नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 मेंबर, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, 6 मेंबर रिंग बनाना है। तो 6 मेंबर रिंग बना लेते हैं। 6 मेंबर बन गया। अब कहीं से भी नंबरिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं इसको माना मैंने 1, इसको माना 1, ठीक। तो 1 से जुड़ा कौन, 1 से कौन जुड़ेगा, अटैक करेगा ना इस तरीके से इसके ऊपर। तो 1 से जुड़ा कौन 6, तो 1 से जुड़ा 6, 6 से जुड़ा कौन 5, तो ये क्या हो जाएगा 5, 5 से जुड़ा कौन 4, 4 से जुड़ा 3, 3 से जुड़ा 2, लेकिन 2 पे क्या है C डबल बॉन्ड O। तो इस पे क्या बना दिया, डबल बॉन्ड O बन गया। अब बताओ 6 पे जो है जैसे ही अटैक करेगा ये क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, है ना। तो इस पे एक क्या है, 6 पे क्या है, O पे चार्ज क्या है नेगेटिव, और उसी C डबल बॉन्ड O नेगेटिव जो है उसी कार्बन पे एक क्या है CH3, मतलब 6 नंबर कार्बन पे एक O नेगेटिव है और एक CH3 है। तो इसी पे कौन आ गया CH3, देखिए बन गया। अब आपके पास क्या है H2O, तो H2O जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, H+ मिल जाएगा। तो सिंपल सा रिएक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया OH, और यहाँ क्या हो गया CH3, और यहाँ क्या हो गया डबल बॉन्ड O। ये हो गया आपका रिएक्शन, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या देखना है, आपको देखना है कि कौन सा अल्फा H निकाल रहे हैं कार्बन से। जिस तरह का अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे वैसा रिंग बनेगा। तो हम लोग क्या देखना है कि मोर स्टेबल रिंग बनना चाहिए, लेस स्टेबल रिंग नहीं बनना चाहिए। फिर नंबरिंग करके इस तरह से आप रिएक्शन करा देंगे। मैकेनिज्म सेम है, मैकेनिज्म कोई चेंज नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है, आपको क्वेश्चन करने हैं। तो आपको क्वेश्चन करके क्या करना है, इसका आंसर बनाकर भेजना है मुझे। और आपको यहाँ दिख जाए तो यहाँ क्या है, डाइल्यूटेड NaOH भी दिया और हीट भी दिया, मतलब 2 स्टेप का रिएक्शन दिया है। मतलब आपको अल्कीन तक पहुँचना है। तो एक मैं बताता हूँ आपको और एक आप खुद से बना लेंगे, बाकी सब आपको खुद से बनाना है, ठीक है ना। तो आपको बनाकर भेजना है मुझे। जैसे इसका आंसर करना है तो आपको सबसे पहले क्या बनाना होगा, आपको सबसे पहले बनाना होगा कि एल्डोल। तो एल्डोल क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल किससे बनाएंगे, इससे, है ना। इस पर क्या होगा, अटैक होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और इस पर अटैक करना आसान है। इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत ईजी होगा। तो इसको जैसा है वैसे लिखेंगे, HC डबल बॉन्ड हो क्या हो जाएगा OH, नीचे क्या हो जाएगा H, बोलो यही होगा। और बाकी सरका देंगे, ये वाला पार्ट सरक जाएगा। तो CH2 एक हाइड्रोजन निकल गया ना, H+ बन गया, तभी तो नेगेटिव बन के न्यूक्लियोफाइल बना होगा। देन C डबल बॉन्ड O और इधर क्या है CH3। अब बताओ क्या होगा, हीट कर रहे हैं ना इसको, हीट करेंगे तो क्या होगा, अल्कीन बनेगा। तो बताओ अल्कीन किसका बनेगा, इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक OH, शॉर्टकट में से याद रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो बताओ क्या हो जाएगा, HC, क्या हो जाएगा HC, और नीचे क्या है H, इधर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, एक OH तो निकल गया ना और एक H निकल गया CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। देखो सिंपल है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट बना सकते हो या फिर आप मैकेनिज्म से बनाओ। आपको जैसे मज़ा आता है बनाने वैसे बनाओ। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन ये बनेगा, बताया शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक बनाने तरीका समझ में आ गया ना। इससे बनेगा, इस पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि इस पर अटैक करना आसान है और यहाँ से जनरेट होगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये इस पर क्या करेगा, CH2 नेगेटिव बन के अटैक करेगा। तो बस क्या करना है, ये पार्ट इस पर सरका देना है, इस डबल बॉन्ड को OH में कन्वर्ट कर देना है और इसको नीचे लिख देना ताकि सरकाने में लिखने में आसानी हो जाए। समझ गए। फिर क्या करना है, OH निकाल देना है, डबल बॉन्ड अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको ये 3 क्वेश्चन बनाकर मुझे भेजने हैं। आई होप आपसे ये बन जाएगा। ये आपको दिख रहा है कौन सा रिएक्शन है, ये इंट्रामॉलिकुलर रिएक्शन है। एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो रहा है। तो जब एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन होता है तो क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिकुलर। ये क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्रॉस है, ये भी कैसा है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो आई होप आपसे ये बन जाएगा क्वेश्चन। मैं रेज कर देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन सही से देख सकें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये क्वेश्चन बनाकर मुझे भेजें। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर और भी नेमिंग रिएक्शन देखने वाले हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो 1 से 2 लेक्चर और मैक्सिमम लगेगा, देन एल्डिहाइड एंड कीटोन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए घर पे रहें, पढ़ते रहें, सेफ रहें। थैंक यू।